आओ आओ, मैं तुम तीनों का ही इंतजार कर रहा था। मुझे आज बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि हमारी कंपनी बहुत घाटे में चल रही है। इस वजह से हमें वर्करों की चटनी करनी पड़ रही है। तुम तीनों ने ही इस कंपनी का बहुत साथ दिया और मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, मुझे अब तुम तीनों को इस कंपनी से निकालना पड़ेगा क्योंकि घाटे में मैं और वर्कर नहीं रख सकता। पर सर, इस समय हम कहाँ जाएंगे? अभी तो मार्केट में भी काम नहीं है और आपने तो कई महीनों से हमें ठीक से सैलरी भी नहीं दी है। और मुझे तो अपनी बेटी का ऑपरेशन भी कराना है सर। मेरे पास तो पैसा है ही नहीं और आप मुझे नौकरी से निकाल देंगे तो मैं अपनी बेटी का ऑपरेशन कैसे कराऊंगा सर? सर, मेरी तो एक अंधी बूढ़ी माँ है। मैं उसको ये बात कैसे बताऊंगा कि मैं नौकरी से हाथ धो बैठा हूँ। मैं तुम सबकी परेशानी को समझता हूँ, पर मेरे हाथ में अब कुछ भी नहीं है। मुझे तुम तीनों को नौकरी से अब निकालना ही होगा। मुझे माफ कर देना। वो तीन दोस्त परेशान होकर ऑफिस से निकल तो जाते हैं, पर उन्हें पता नहीं होता कि उन्हें क्या करना है। अब वो तीनों अपने अपने घर पहुंचते हैं और उदास होकर बैठ जाते हैं। फिर एक शाम वो तीनों मिलने का प्लान बनाते हैं। सुनो, इस तरह हाथ पे हाथ रख कर कुछ नहीं हो सकता। हम तीनों ही बेरोजगार हैं। इस समय हम तीनों को नौकरी की तलाश करनी चाहिए। हाँ, बहुत दिनों तक तो हम अपने घर वालों से भी झूठ नहीं बोल सकते ना। उनकी आंखें हमारी तरफ टकटकी लगाकर देखती है कि हम कब उनको पैसा देंगे और वो घर हर चलाएंगे। हाँ, अब तो मुझसे भी अपने घर की हालत देखी नहीं जाती। चलो एक साथ नौकरी की तलाश करते हैं। वो तीनों नौकरी की तलाश करते करते एक गांव में पहुंच जाते हैं, जहां पर पानी की कोई सुविधा नहीं होती। अरे, ये गांव तो बड़ा बिछड़ा हुआ लग रहा है। सोचते सोचते ये हम कहाँ गए? इस गांव के लोग बड़े परेशान लग रहे हैं। लगता है कोई दिक्कत है। चलो इस बूढ़े आदमी से पूछते हैं। तीनों आगे जाकर उस व्यक्ति से पूछते हैं तो वो व्यक्ति बताता है, इस गांव में बहुत समय से बारिश नहीं हुई है, जिस कारण यहाँ पर अकाल पड़ने की आशंका है। हम इस गांव में पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं, पर यहाँ पर बादल आते हैं, हवा में उड़कर चले जाते हैं, जैसे हमें चढ़ा रहे हो। पर शहर में तो बारिश हो रही है और आसपास के गांव में भी, और इस गांव में भला क्यों नहीं होती? अब तो बारिश बेवक्त होती है और बिल्कुल नाम मात्र के लिए होती है। हमें इसका कोई तो उपाय सोचना होगा। वो तीनों आपस में विचार विमर्श करते हैं और वो पूरे गांव में घूमकर देखते हैं तो वहाँ पर ना कोई कुआं होता है ना कोई तालाब। वो समझ जाते हैं कि परेशानी क्या है। इस गांव में ना कोई कुआं है ना तालाब। इस गांव के लोग पानी को व्यर्थ ही बहा देते हैं, उसे इकट्ठा करके नहीं रखते, जिससे इन्हें बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। हमें इनकी मदद करनी चाहिए। वैसे भी हमारे पास तो कोई काम धंधा है ही नहीं। तू कहना क्या चाहता है? दरअसल बात यह है कि इस गांव में हमें कुएं और तालाब खोदने चाहिए, जिससे कि जब भी बारिश हो तो पानी इकट्ठा हो सके। हाँ, तुम सही कह रहे हो। हमें इन लोगों के काम आना चाहिए और इन्हें पानी की अहमियत भी बता देनी चाहिए। वो तीनों कामों में जुड़ जाते हैं। जब लोग उनसे पूछते हैं तो वो उन्हें पानी की अहमियत बता देते हैं और उनकी बातें सुनकर सभी लोग प्रेरित होकर उनकी मदद करते हैं। अरे, इन कुओं और तालाब को खोदने का क्या फायदा है जब बारिश ही नहीं हो रही? बेवजह तुम मेहनत कर रहे हो। देखना, एक दिन ये तालाब और कुएं जरूर भरेंगे, ये मेरा विश्वास है। ये सब ऊपर बैठा एक बादल सुन रहा था। वो ये सब देखकर बहुत खुश हुआ। जब एक दिन वो तीनों एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, तभी वो इन तीनों के पास आया और इनसे बोला,
मैं तुम्हारे प्रयास से बहुत खुश हूँ। इस गांव के लोग पानी की कदर नहीं करते थे और फालतू पानी बहाते रहते थे, इसलिए मैंने इस गांव में बरसना छोड़ दिया था। तुम्हारी मेहनत से मैं बहुत खुश हूँ और तुम्हें ये 3 बादल देना चाहता हूँ। अरे इन बादलों का हम क्या करेंगे? ये बादल हमारे किस काम के? इन्हें बरसना है तो बरस जाए ना। ये बादल इस गांव पर बरसेंगे और तालाब और कुएं भर देंगे, पर इन 3 बादलों का तुम प्रयोग कर सकते हो। ये जादुई बादल है, इन पर तुम अपना रेस्टोरेंट बनाना जो 3 अलग तरह के खाने अपने आप ही बना देगा और तुम्हारा रोजगार चल पड़ेगा। अरे क्या सच में वो तीनों अपने आप ही खाना बना देंगे? हाँ, वो कस्टमर को अपने साथ ऊपर लेकर जाएंगे। ये रेस्टोरेंट ऊपर बादल पर ही रहेगा। उसके बाद वो बादल उस गांव पर बरसने लगता है और उस गांव के सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं और उन तीनों को बहुत आशीष देते हैं। तुम तीनों के प्रयास से आज इस गांव में बारिश हुई है। हम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे और पानी की बचत जरूर करेंगे, जिससे आगे हमें इस समस्या का सामना न करना पड़े। वो तीनों 3 रेस्टोरेंट 3 बादलों पर बना देते हैं, जिसमें 3 अलग अलग तरह के खाने बनते थे। सब लोग उनके बादल वाले रेस्टोरेंट में खाना खाने आते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत ही अच्छा खाना बनता था। सब उस बादल पे चढ़कर वहाँ पर खाना खाने का मजा लेना चाहते थे। ये सब देखकर वो तीनों बहुत खुश होते हैं। कभी सोचा भी नहीं था कि बादलों का रेस्टोरेंट हमारे पास होगा। हमारे पास अब अलग अलग रेस्टोरेंट्स हैं जो कमाल के चल रहे हैं। हमें तो अब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है और ये बादल हमारे कितने काम आए। हमारा जरा सा लोगों की मदद करना हमारे कितने काम आया। अब हमें इसी तरह से लोगों की मदद करनी चाहिए। जो हमें मिला है वो हमें लोगों में बांट देना चाहिए और जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार भी देनी चाहिए। तुम सही कह रहे हो, हम ऐसा ही करेंगे। हमें अपना परोपकार नहीं भूलना चाहिए। जिन लोगों को हमारी मदद की जरूरत है, हमें अपनी मदद वहाँ तक जरूर पहुँचानी चाहिए। वो तीनों दिन को रेस्टोरेंट चलाते और रात को गरीबों में खाना बांटा करते थे, और जिनके पास रहने के लिए घर नहीं होता वो उस रेस्टोरेंट में उन लोगों के रहने के लिए जगह बनाते। वो कुछ बेरोजगार लोगों को भी रोजगार देते हैं। इससे उन तीनों को बहुत खुशी होती है और वो कामयाब होते चले जाते हैं।